वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.11 ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको किस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो इंटीग्रल की टाइप आपके पास है x² + 1 अपॉन x⁴ प्लस kx²+1। ये टाइप है आपके इंटीग्रल की। नेक्स्ट है x² - 1, डिनोमिनेटर सेम है x⁴ प्लस kx²+1। ये टाइप हो गई आपकी जो आपने इंटीग्रल सॉल्व करना है एक्सरसाइज 9.11 में। x² प्लस x की टर्म नहीं है, x² के बाद डायरेक्ट क्या आ गया 1, और डिनोमिनेटर में क्या है x⁴ प्लस kx², x³ की टर्म नहीं है, और x² की टर्म के बाद डायरेक्ट क्या आ गया कांस्टेंट 1। और सेकंड इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है फर्स्ट वाले से, ये +1 है न्यूमरेटर में और यहां पर न्यूमरेटर में -1 है, और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो ये तो हो गई टाइप। और अब मैं आपको देती हूँ इस टाइप का एग्जाम्पल कि इंटीग्रेशन हमें किस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा कि जो ये टाइप फॉलो कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल है इसका, x² + 1 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर x⁴। ये जो आपके पास k है, ये k है कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकती है। k इज एनी रियल नंबर। तो यहां पर k की वैल्यू हो गई 1, x⁴ प्लस x² है, तो इट मीन जो ये k है इसकी वैल्यू 1 हुई, और फिर +1। तो ये हो गया इस टाइप का एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ये हो गया x² - 1, यहाँ x² - 1 है और डिनोमिनेटर x⁴, और ये जो k x² है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x² की टर्म नहीं है। तो इट मीन्स क्या है कि जो k की वैल्यू है 0 होगी। k मैंने आपको बोला है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो 0 × x² दैट इज 0, तो ये टर्म आपको नहीं मिलने वाली यहाँ पर, और +1। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसी टाइप के ही हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस टाइप का इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करेंगे। तो अब मैं फर्स्ट एग्जाम्पल का आपको सबसे पहले सॉल्यूशन बताती हूँ। दोनों एक चीज आप नोटिस करना है, दोनों इंटीग्रल जो है इनको सोल्व करने का मेथड जो है वो एक ही रहेगा, सॉल्यूशन का मेथड एक ही है। तो एक्सरसाइज 9.11 जो है वो सिर्फ एक ही टाइप ही लगा के चले आप, और इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन करते हैं। किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे आप, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद x²। पहला स्टेप क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x² से आप डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं x² से, ये आपके पास 1 बन जाएगा, ये 1/x², और ये x² से डिवाइड करेंगे तो ये x², ये 1 और ये 1/x²। तो पहला स्टेप है ये आपका स्टेप 1, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद x²। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पर आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, डिनोमिनेटर को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। कैसे, देखो ये x² और ये 1/x², तो आप ऐसे पढ़ो ये a² और ये b², a² प्लस b²। अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो क्या होना चाहिए, या तो a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर क्या होना चाहिए a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका a की वैल्यू क्या रहेगी x, a² और प्लस b², b की वैल्यू क्या रहेगी 1/x, x² प्लस 1/x², a² प्लस b²। फिर अब आपको यहाँ क्या चाहिए 2ab। तो अगर आप 2ab लेते हैं तो 2 × a × b, b क्या हुआ यहाँ पर 1/x, 2ab, तो ये सिर्फ आपके पास 2 ही बचेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे इस तरह से ये। तो यहाँ पर ही मैं साथ में 2 सब्ट्रैक्ट और 2 ऐड कर रही हूँ, -2 और +2। तो अब इसके बाद आप
यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो आप डिनोमिनेटर में कंप्लीट स्क्वायर जो बनाओगे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे। कब? जब न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव है अगर, तो आपको डिनोमिनेटर में जो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो अब आप यहाँ कौन सी टर्म लोगे? एक तो एक्स स्क्वायर और एक 1 बाय एक्स स्क्वायर और -2 +2 आप ऐसे ही 1 + 2 कांस्टेंट में ले लेंगे, 3 बन जाएगा वो हमारे पास। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्टूडेंट्स क्या है? -2ab। 2ab किस तरह से, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। a आपके पास x है, b 1 बाय x है, तो वो 2ab सिर्फ क्या हुआ? 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और 1 + 2 आपका ये हो गया 3। इस स्टेप के बाद आप स्टूडेंट्स देखेंगे जो ये आपने बनाया है कंप्लीट स्क्वायर x माइनस 1 बाय एक्स का, अगर आप x माइनस 1 बाय एक्स को t पुट करते हैं, x माइनस 1 बाय एक्स को t पुट करते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव है आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है। करके देखिए इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 और ये x रेज टू पावर 1 है, आप इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं तो x रेज टू पावर -1 हो जाएगी, और डेरिवेटिव करते हैं तो पावर आगे और 1 माइनस -2 हो जाएगा, और ये dx इज इक्वल टू dt। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या बन गया? 1, ये माइनस माइनस प्लस और ये नेगेटिव पावर है, और आप इसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, पावर पॉजिटिव हो गई, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो आप देख सकते हैं 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने आपको कहा था अगर आप इसको t पुट करते हैं तो ये डेरिवेटिव बन रहा है, तो ये dt बन गया। आगे क्या करेंगे आप? इंटीग्रल में ये पुट कर देंगे आप dt, और x माइनस 1 बाय एक्स के प्लेस पर t पुट कर देंगे, और अब आपका फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन कौन सा? 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस, इस कांस्टेंट को भी स्क्वायर में लिख लीजिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू जो आपने ये सपोज की है x माइनस 1 बाय एक्स, ये यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये है इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल भी आपको इसी तरह से ही सॉल्व करना है। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बस आपको टाइप पहचाननी है कि कौन सी टाइप का इंटीग्रल ये बन रहा है। एक्स स्क्वायर -1, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है मैं आपको बता चुकी हूं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन सेकंड एग्जाम्पल का हमारा जो है, क्या स्टेप लिया था? सबसे पहले मैंने डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये 1 बन गया, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो स्टेप 1 हो गया। उसके बाद क्या बताया था? स्टेप 2 कंप्लीट स्क्वायर बनाना है आपको। कहां पर? डिनोमिनेटर में। तो ये आपके पास ए स्क्वायर है, ये हुआ बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या लेना है आपको? 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी, वो सिर्फ 2 ही आएगा क्योंकि a इंटू बी कैंसिल हो जाएंगे। 2ab की वैल्यू सिर्फ आपकी क्या बनेगी? 2। अगर ये a है और ये b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab ये 2 हो गया। 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो ये हम माइनस भी करेंगे। और मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया है, अगर यहाँ माइनस है न्यूमरेटर में, तो आप डिनोमिनेटर में कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में जो ये होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। -2 आप ऐसे ही एज कांस्टेंट छोड़ेंगे यहाँ पर। अब आप ये देखेंगे, अगर आप इसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स को t लेते हैं, तो ये आपके पास डेरिवेटिव है, चेक कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो आपने इसको t पुट किया तो ये आपका क्या फॉर्म ले गया? dt। तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास dt,
और ये आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है t। अब आप इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, 1/x² माइनस, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log ऑफ x माइनस a, यहाँ x के प्लेस पर t है, बाय x प्लस a। अब आप इन द एंड यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन x⁴ प्लस 1। तो इस इंटीग्रल में आप नोटिस कर रहे होंगे जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, x² प्लस 1 x⁴ kx² प्लस 1, ये टाइप है। वैसे तो हमारी इस एक्सरसाइज में या तो यहाँ +1 हो सकता है या फिर -1, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ ना तो +1 है या ना ही -1 है, तो वो हम किस तरह से यहाँ पर लेंगे, या तो +1 या -1 होना चाहिए, तो हम किस तरह से ऐड करेंगे इसमें। एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन, सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2x² है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में रिजोल्व कर लेंगे, x² प्लस x²। अब आप यहाँ पर 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2, और 2x² को 2 पार्ट्स में रिजोल्व किया, और 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट। अब x² प्लस 1 ले लीजिए अपॉन x⁴ प्लस 1, ये एक इंटीग्रल बन गया। और सेकेंड इंटीग्रल आपका बन जाएगा x² माइनस 1, x² माइनस 1। तो अब आपके ये 2 इंटीग्रल डिवाइड हो गए, और 1/2 कांस्टेंट दोनों इंटीग्रल के साथ रहेगा। अगर आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर +1 और -1 कर देते, 1 चाहिए था, तो एक इंटीग्रल तो आपका फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट इंटीग्रल है वो आपका इस टाइप से कन्वर्ट नहीं हुआ। आपके पास जो टाइप है x⁴ प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, x² प्लस 1 या फिर -1, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है, 1 आ गया। तो अब ये तो सेकंड वाला इंटीग्रल तो इस टाइप से कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करते, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि ये दोनों इंटीग्रल जो आपके डिवाइड हुए हैं ये इसी टाइप के इंटीग्रल डिवाइड हो जाए। तो अब ये कंप्लीट इंटीग्रल को मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट इट इज इक्वल टू i। बिकॉज ये 2 पार्ट्स हो गए हैं, तो हम इन दोनों इंटीग्रल को पहले अलग अलग सोल्व करेंगे। इस इंटीग्रल को हम सपोज कर लेते हैं i1, और इस इंटीग्रल को हम सपोज कर लेते हैं i2। अब आपको करना क्या है, दोनों इंटीग्रल जो है अलग अलग सोल्व करके और यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। ऐसे किसी भी इंटीग्रेशन में आपके 2 इंटीग्रल डिफरेंट बन जाएं और उनको सोल्व करने का मेथड अलग अलग हो। यहाँ पर आप प्लस न्यूमरेटर में देख रहे हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर बनाएंगे वो माइनस में बनाएंगे। यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है, तो डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर बनाएंगे वो प्लस में बनाएंगे। तो दोनों का वे ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो i1 i2 ऐसे सपोज करके अब आपको करना क्या है, पहले फर्स्ट इंटीग्रल लेना है i1 और इसको सोल्व करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट 2 एग्जांपल्स कराए हैं उसी प्रोसीजर से ही। फिर आपको i2 सोल्व करना है, और फिर जो i1 की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू 1/2, और i2 की वैल्यू भी इंटू 1/2। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, +1 -1 डायरेक्ट नहीं करोगे, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे विद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1/sin⁴ प्लस cos⁴। इस टाइप से आपको 4 पावर मिले तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos⁴ से डिवाइड कर दोगे। वैसे आप देख रहे होगे कि ये 9.11 में ये क्वेश्चन इंक्लूड क्यों है। ये जो आपका
एक दो स्टेप्स के बाद आपका यही टाइप ही चेंज हो जाएगी जो आप इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये साइन रेज टू पावर 4 प्लस कोस रेज टू पावर 4 है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस रेज टू पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर को कोस रेज टू पावर 4 से डिवाइड कर दें तो 1 बाय कोस क्या होता है आपके पास, सीकेंड रेज टू पावर 4 बन जाएगा। यहाँ कोस रेज टू पावर 4 से डिवाइड होगा तो ये टेंजेंट रेज टू पावर 4 बन जाएगा, और ये आपका कोस रेज टू पावर 4 से डिवाइड हुआ तो 1 बन गया। अब आप नोटिस करें टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये टेंजेंट है बट इसका डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या है सीकेंड रेज टू पावर 4, डिफरेंशिएशन में क्या चाहिए सीकेंड स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आप इसको 2 पार्ट्स में रिजोल्व कर लेंगे। अब टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा बनना है, और जो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है आप इस वाले सीकेंड स्क्वायर थीटा को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो। सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आप टेंजेंट थीटा को टी पुट करो, पुट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आपका dt बन जाएगा। टेंजेंट थीटा को टी पुट किया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आपका dt बन गया, और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर और t रेज टू पावर 4 प्लस 1। तो अब आपकी ये टाइप जो है 9.11 में इसी टाइप के क्वेश्चंस है, टी स्क्वायर प्लस 1 t रेज टू पावर 4 प्लस 1 dt। तो अब आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर में कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे जैसे कि फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको सोल्व कराया है। फिफ्थ क्वेश्चन में इंटीग्रल है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पर टाइप पढ़ रहे हैं वहां न्यूमरेटर आपने नोटिस किया है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये उस टाइप से तो अभी नहीं है जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये अगर आप इस इंटीग्रल को इस तरह से देखते हैं कि एक्स रे अगर ये सिर्फ आपके पास एक्स क्यूब हो प्लस 1 ना हो सपोज करो, तब तो ये क्या है एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव बन जाएगा 4x क्यूब, तो x क्यूब dx आपका क्या बन जाएगा dt बाय 4, तब तो सिंपल है। लेकिन यहाँ पर प्लस 1 है, तो अब इसका क्या करें, हम इसको 2 पार्ट्स में रिजोल्व कर लेते हैं, x क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 और 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। इस इंटीग्रल के हो गए ये 2 पार्ट्स। अब फर्स्ट वाला इंटीग्रल जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर देंगे। एक्स रेज टू पावर 4 को t पुट कर दीजिए तो 4x क्यूब dx dt बन जाएगा, x क्यूब dx क्या बन जाएगा dt बाय 4, तो ये dt और ये t प्लस 1, तो 1 बाय टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ t प्लस 1 और t की वैल्यू वापस पुट कर दी। तो ये इंटीग्रल तो ऐसे ही आंखों में ही सॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के। तो अब हमारी बात आती है इस इंटीग्रल की। तो हमने ये इंटीग्रल 2 पार्ट्स में रिजोल्व किया, एक इंटीग्रल हमारा सॉल्व हो गया एक स्टेप में। सेकंड वाला इंटीग्रल हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 का जो टाइप है स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टाइप है, या फिर यहाँ -1। तो आप देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर तो इसी फॉर्म में है एक्स रेज टू पावर 4, के एक्स स्क्वायर नहीं है तो इट मीन्स के की वैल्यू 0 है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इस वजह से ये टर्म नहीं है, प्लस 1। तो डिनोमिनेटर तो इस फॉर्म में है, बट इस इंटीग्रल का जो न्यूमरेटर है वो इस टाइप से नहीं है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर -1। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूमरेटर को हम इस फॉर्म में किस तरह से लाएंगे, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपका यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है तो न्यूमरेटर आप कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए आपका कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट यहाँ 1 है।
आप इस कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेके और उसका डबल कर दो। क्या कह रही हूं मैं, कांस्टेंट 1 है, उसका स्क्वायर रूट ऑफ कोर्स 1 ही रहेगा और इसका डबल कर दो तो ये आपका 2 बन गया। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें सबसे पहले, ठीक है। इस 2 के पीछे भी ध्यान रखना क्या पॉइंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर रूट वैल्यू का डबल उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो फिर हम यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर जो ये आपका 2 है इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। 1 + 1 ही होंगे ऑफ कोर्स इसके 2 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद x² ऐड करेंगे, x² सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये स्टेप है आपका। कांस्टेंट ये जो है, जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद x² ऐड और x² सब्ट्रैक्ट। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं x² + 1, x² + 1 अपॉन x⁴ + 1, x² + 1 अपॉन x⁴ + 1। ये इंटीग्रल मैंने सेपरेट कर दिया। और जो ये सेकंड है आपके पास 1/2 1 - x², यानी इंटीग्रल के 2 पार्ट्स हो गए। एक तो x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 और ये 1 - x²। लेकिन स्टूडेंट्स इस वाले इंटीग्रल में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपके पास टाइप क्या है, x² - 1 होना चाहिए। तो आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले ले, ये आपका माइनस हो जाएगा और माइनस कॉमन लेने के बाद यहां पर आपका क्या रहेगा, x² - 1। अब आपके ये जो दोनों इंटीग्रल है, ये टाइप जो आप अभी 9.11 में पढ़ रहे हैं, ये उसी टाइप में ही कन्वर्ट हो गए। इसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, तो आपके ये 2 इंटीग्रल है डिफरेंट, तो ये कंप्लीट इंटीग्रल आप I लिख लीजिए, लेट दिस इज इक्वल टू I, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया मैंने। और इस वाले इंटीग्रल को आप I1 लिख लीजिए, लेट I1, और सेकंड वाला इंटीग्रल मैं I2 नेम से लिख लूंगी और दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन करके इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी जाएगी। अब सॉल्यूशन का स्टेप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप x² से डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या बनाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। तो a² + b² -2ab, -2 किया तो +2 भी करेंगे, तो ये आपका क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट वाले इंटीग्रल को फिर इसी तरह से I2 लेंगे और इसी तरह से सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1/x⁴ - 5x² + 16। तो यहां पर आप देखिए, जो आप टाइप पढ़ रहे हैं x² + 1 और -1 अपॉन x⁴ + kx² + 1। देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या है, x⁴ है, kx² k मैंने आपको बताया कोई भी रियल नंबर हो तो ये -5 है। बट अगर आप इस कांस्टेंट से सरप्राइज है कि ये 1 होना चाहिए, टाइप में 1 है बट यहाँ 16 है, तो स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम इसी के मेथड से ही करेंगे। लेकिन एक्चुअल जो यहाँ पर पार्ट मिसिंग है, ये न्यूमरेटर आपके पास इस फॉर्म में नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि न्यूमरेटर में अगर आपके पास कांस्टेंट हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज कैसे लाएंगे, x² + 1 या -1, इस टाइप से आप इसको कैसे बनाएंगे न्यूमरेटर को। क्या बताया था मैंने आपको, जो आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेके 16 का स्क्वायर रूट लेके और आप उसका डबल कर देंगे, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेके और डबल कर दो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आपका 4 हो गया, 4 × 2 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे।
क्लियर। उसके बाद अब आप यहां पर क्या करेंगे, इस 8 को आप 2 इक्वल पार्ट्स में रिजोल्व कर देंगे। 4 प्लस 4, ये आपका 8 2 इक्वल पार्ट्स में रिजोल्व हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अब आप यहां पर एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। ये बन गया हमारे पास। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल हो गया। और सेकंड इंटीग्रल हो गया ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये आपके 2 इंटीग्रल डिवाइड हो गए। लेकिन इस इंटीग्रल में न्यूमरेटर में से मैं क्या ले लूंगी, माइनस साइन कॉमन। ये एक्स स्क्वायर -4 में चेंज हो गया और माइनस साइन ये आ गया आपके पास। तो अब आपके पास ये 2 इंटीग्रल डिवाइड हो गए। लेट द होल इंटीग्रल इज इक्वल टू आई, और ये 1/8 I1 और -1/8 I2। तो अब आपको I1 और I2 का सॉल्यूशन करना है। तो मैं आपको I1 का सॉल्यूशन बताती हूँ। I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये हमारा इंटीग्रल है I1। अब सॉल्यूशन का स्टेप, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एक्स स्क्वायर, वी गेट 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे। कैसे बन रहा है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बी स्क्वायर 4 बाय एक्स स्क्वायर यानी कि 16 बाय एक्स स्क्वायर। और फिर क्या चाहिए आपको, 2ab। और यहाँ न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन है तो कंप्लीट स्क्वायर आपका जो बनेगा वो माइनस में बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 8। यानी कि यहाँ आप क्या करेंगे, -8 और +8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका -2ab है। तो ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया x -4 बाय एक्स का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, और कांस्टेंट टर्म 8 - 5 दैट इज 3। अब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, x -4 बाय एक्स को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं ये डेरिवेटिव है, x का 1 और -4 बाय एक्स का +4 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपका dt बन जाएगा। अगर ये t पुट करते हैं तो ये dt बन गया। तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, dt अपॉन ये आपका t बन गया। तो ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसको भी स्क्वायर में लिख लिया मैंने, 1/8 tan इनवर्स x बाय, और यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, 1/√3 tan इनवर्स t/√3। और इन द एंड आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू। ऐसे ही आपको I2 का सॉल्यूशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रल है रूट कोट एक्स। तो इस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ रूट कोट एक्स को ही t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसकी जगह √10x भी हो सकता था। एक्सरसाइज में रूट कोट एक्स है, एग्जाम्पल में √10x है। सॉल्व एक ही वे से होगा, रूट कोट एक्स को t पुट कर दिया तो कोट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये आपका टी स्क्वायर हो गया। तो x इज इक्वल टू कोट इनवर्स टी स्क्वायर, ये कोट उधर जाके कोट इनवर्स बनेगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, रूट कोट एक्स को t पुट किया तो x ही हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1, और ये आपके पास कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसके एंगल का कोट इनवर्स के t स्क्वायर का 2t dt/dx। तो ये dx आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, dx की।
रूट कॉट एक्स तो टी लिया है, dx की ये वैल्यू आ गई। तो इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रूट कॉट एक्स के प्लेस पे t और dx के प्लेस पे -2t बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर 4। अब आपका जो ये -2 है कांस्टेंट है, आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखें, या मैं माइनस साइन बाहर ले रही हूँ, ये 2t² बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर 4। अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं, जो हम इस एक्सरसाइज में इंटीग्रल पढ़ रहे हैं उनका डिनोमिनेटर इसी टाइप से ही है, टी रेज टू पावर 4 प्लस 1, बट न्यूमरेटर में क्या है, आइदर t² प्लस 1 और t² माइनस 1। तो ये हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ 2t² ही है, तो इसको t² प्लस t² लिख के और 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट। अब आपका ये इंटीग्रेशन जो है t² प्लस 1 बाय टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 और t² माइनस 1 बाय टी रेज टू पावर 4 प्लस 1। ये 2 इंटीग्रल डिवाइड हो गए माइनस साइन दोनों के साथ, तो दोनों को हम अलग अलग लेट दिस इज i इज इक्वल टू -i1 माइनस i2, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करके एंड देन पुट द वैल्यू। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.12। तो इस एक्सरसाइज में जो आपका टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको करना क्या है, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजोल्व करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजोल्व करना है इनटू सिंपल फ्रैक्शंस। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन है fx बाय gx, अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से लेस हो, डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजोल्व करना होगा इनटू सिंपल फ्रैक्शन, तो ये हमारा मेन काम रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अभी एक चीज और इसमें, जो आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस gx को सिंपल फैक्टर्स में रिजोल्व कर लेंगे, यानी कि gx को फैक्टर फॉर्म में लिखना होगा। जो भी पॉलिनोमियल है आपको उसके फैक्टर बना के लिखने होंगे, gx को फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अभी देखिए किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे रिजोल्व करेंगे, मैंने अभी आपको बताया पार्शियल फ्रैक्शन में हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर देंगे। तो जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन है, फर्स्टली चेक कर ले प्रॉपर है, क्योंकि ये डिग्री 1 है और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2, तो इसकी डिग्री न्यूमरेटर की लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब करना क्या है, आपको इस फ्रैक्शन को रिजोल्व करना है सिंपल फ्रैक्शंस में। तो वो कैसे रिजोल्व होगी, a बाय एक्स माइनस ए, ये फैक्टर ले लेना आपको, a कोई भी कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर होगा, a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी। तो ये अगर ये फैक्टर अगर आपके पास लीनियर फैक्टर है तो आप इस तरह से इसको रिजोल्व कर देंगे। इस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर दिया हमने, a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी। अगर आपकी फ्रैक्शन इस टाइप से है, px प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले आपको वही चेक करना है आपकी फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर। तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, तो इसको कैसे रिजोल्व करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, a बाय एक्स माइनस ए, क्लियर। अब ये देखिए आपका जो ये x माइनस बी फैक्टर है ये रिपीटेड है, स्क्वायर है ना, तो इट मीन x माइनस बी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, b बाय एक्स माइनस बी और फिर नेक्स्ट में c बाय एक्स माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर किसी फ्रैक्शन में कोई डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर रिपीट हो रहा हो, तो आप जब इस फ्रैक्शन को रिजोल्व कर रहे हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि इस फ्रैक्शन को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो स्क्वायर वाले फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे कोई भी कांस्टेंट b बाय एक्स माइनस बी, फिर आप इस नेक्स्ट प्लस c बाय एक्स माइनस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर क्यूब होता
तो भी हम ऐसा ही करते, पहले b बाय एक्स माइनस बी, c बाय एक्स माइनस बी का स्क्वायर, एक टर्म और ऐड हो जाती d बाय एक्स माइनस बी की क्यूब। ऐसे रिजॉल्व करते इसको। अब नेक्स्ट पार्ट, ये फ्रैक्शन भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम सिंपल पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पहले तो वही हमारा लीनियर फैक्टर है, तो a बाय एक्स माइनस ए। अब अगर आपका ये फैक्टर है क्वाड्रेटिक और ये रिजॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि इसके ये इरिड्यूसिबल फैक्टर है, इरिड्यूसिबल टर्म हो गई, इसके हम लीनियर फैक्टर नहीं कर पा रहे, तो फिर हम इसको कैसे लेंगे? ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो अब आपको यहाँ न्यूमरेटर में लीनियर लेना है, सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिए कांस्टेंट नहीं लिया मैंने, सी नहीं लिया, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल लिया सी एक्स प्लस डी, और डिनोमिनेटर में ये जो आपका इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो लेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर देंगे। तो हम, ये होता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। ये एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो हम इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस फ्रैक्शन का क्या कर दूंगी? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इस फ्रैक्शन को सिंपल पार्ट्स में रिजॉल्व कर दूंगी। लेकिन मैंने आपको बताया था आपको दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि प्रॉपर है। सेकंड पॉइंट आपको क्या चेक करना है? आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सिंपल फैक्टर्स में, जितने भी फैक्टर हो उसके हो सकते हैं। यहाँ आप देखिए डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 बन गए। डिनोमिनेटर आपका सिंपल फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। अब हो गया। अब उसके बाद हम करते हैं इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले ली फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन साइन नहीं लिया मैंने, जस्ट ये फ्रैक्शन ली। अब मैं इसके पार्ट्स करूंगी, a बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 1 और ये c बाय 2x प्लस 3। सभी फैक्टर्स लीनियर है और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं है। तो इस फ्रैक्शन के मैंने पार्ट्स कर दिए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये ए बी सी कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड करना। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी मैं, वो देखिए। ये मैंने नंबर 1 मार्क कर दिया। अब मेरा आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले मैं एलसीएम ले रही हूँ। राइट हैंड साइड पे अगर एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, तो आपके पास a इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा, b और साथ में a इंटू 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, और b इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 हो जाएगा, और उसके बाद c इंटू क्या बन जाएगा? x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये एलसीएम आप दोनों साइड से कट कर सकते हैं। तो आपके पास अब ये मैं यहां से रिमूव कर देती हूँ। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई। तो यहां से एबीसी कैसे निकालेंगे? दो मेथड होते हैं एबीसी फाइंड करने के लिए। मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड बताती हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है? देखो ये इसकी जीरो क्या है, मतलब ये x माइनस 1 किस वैल्यू से जीरो बनेगा? जब आप x को 1 लेंगे। तो एक तो मैं ले लूंगी x इज इक्वल टू 1। ये इसके लिए जीरो क्या है? इसकी जीरो माइनस 1 है, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। और इसकी जीरो क्या है? माइनस 3/2। पुट x इज इक्वल टू माइनस 3/2, बिकॉज ये माइनस 3/2 से जीरो बनेगा। तो ये तीन जो वैल्यू है x की, आप इस रिलेशन में पुट कर दीजिए। मैंने आपको बताया एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए टू मेथड है। फर्स्ट मेथड है, इस इक्वेशन में पहले x को 1 पुट कर रही हूँ। तो ये आपके पास यहाँ 1 पुट करेंगे हम, माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 पुट कीजिए, ये 5 और ये 2, और नेक्स्ट टर्म आपकी 1 माइनस 1 जीरो हो गई, और ये भी 1 माइनस 1 आपका जीरो हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1/10। क्लियर?
नेक्स्ट 2 टर्म आपकी 0 हो गई बिकॉज आप 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट आप -1 पुट कीजिए यहाँ पर, ये हो गया आपके पास -5 और -1 यहाँ पुट किया, -1 + 1 0, यहाँ -1 पुट करेंगे b इंटू -2, यहाँ -1 पुट करेंगे 1 और नेक्स्ट टर्म -1 और +1 आपका 0 बन जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। फिर आप x को -3/2 पुट करेंगे, यहाँ आप x -3/2 पुट करते हैं, 2 कैंसिल, -3 और -3 आपका -6 हो गया और यहाँ -3/2 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, ये टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट टर्म बचेगी -3/2 -1 और -3/2 + 1। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया -5/2 और ये हो गया -1। तो c की वैल्यू हमें मिली 6 × 2 × 2/5। तो c = -24/5। तो ये वैल्यूज आपके पास a b c की आ गई। अब आपको करना क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 है यहां पर आप a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर रहे हैं, 2x - 3/x - 1 x + 1 × 2x + 3। a की वैल्यू आपके पास -1/10 और b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू -24/5 × 2x + 3। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद अब हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को सिंपल पार्ट्स में रिजोल्व कर दिया, इसी को ही हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और अब हमें करना क्या है, इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो ये फ्रैक्शन जो हो गई इसके इक्वल हो गई, तो अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, यानी कि ये अगर इसके इक्वल है तो इंटीग्रेशन भी दोनों का इक्वल ही होगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 + 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 और -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3। तो अब ये इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है, 1/x का log x और ये 5/2 इसका क्या रहेगा, 1/x का log x + 1 और -24/5 ये क्या हो गया, log 2x + 3 और y में एंगल का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस c। तो ये आपका सारा जो इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन है इसके इक्वल आ गया। तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक में फ्रैक्शन के पार्ट्स करके और देन हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करना है।